हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल हरि नाम केवल हरि नाम केवल हरि नाम से ही उद्धार हो सकता है। इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। कलयुग में इसी हरि नाम का प्रचार करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में 500 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में अवतरित होते हैं और चैतन्य महाप्रभु ने नदिया जिले के प्रत्येक घर तक हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार किया और देखते ही देखते विविध पंथों के अनुयायी भी उनके संकीर्तन आंदोलन में जुड़ गए। तो आइए देखते हैं यह किस प्रकार संभव हो सका। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा इलाके में कोई नया पंथ आ गया है। अरे हमारे धर्म का सत्यानाश कर दिया है, सत्यानाश इन वैष्णवों ने। रात भर चिल्लाते हैं, दिन में चिल्लाते हैं, ना खुद सोते हैं ना हमें सोने देते हैं। अरे इन हरे कृष्णा वालों ने इनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, बुद्धि भ्रष्ट। लगता है चांद काजी को बताना पड़ेगा। चलो चलो ब्राह्मण, चांद काजी के पास चलते हैं। तुम कमाल हाथ चलाते हो, दबाते रहो दबाते रहो। तू क्यों गया नालायक? ऐसा लगता है कोई हमसे ना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। हमारी नहीं जनाब, आपकी आपकी। ना मुरादो। काजी साहब बुरा मत मानिएगा, आपको पता नहीं है आपके राज्य में क्या चल रहा है। या अल्लाह, ये अब आपके राज्य का अंत होगा काजी साहब। आपकी दो आंखें होने के बावजूद भी आप कुछ नहीं देख पा रहे काजी साहब, कुछ नहीं देख पा रहे। काजी साहब तारीफ करनी पड़ेगी आपकी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सहन करने की शक्ति बहुत है आप में। आप जानते नहीं काजी साहब, इन हरे कृष्णा वालों ने आपके इलाके में आतंक मचा रखा है, आतंक। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? तुम्हें मालूम है कि हम कौन हैं? उन हरे कृष्णा वालों को हमारे इलाके में खुद से हिस्सा दिया। वैसे तो आपका सपना ये है कि पूरे हिंदुस्तान में आपका परचम लहराए काजी साहब। सीधे मुद्दे पे आप रमन। अरे काजी साहब, आपके पंथ के लोगों ने हरे कृष्णा अपना लिया है, हरे कृष्णा। या अल्लाह, हम अभी चलेंगे। कहाँ हो रहा है ये सब? अगर ये सब झूठ निकला तो तुम्हारा सर धड़ से अलग होगा।
अरे काजी साहब बिल्कुल सच बात है। लाहौर में लाकुअत। चलो सिपाहियों। तो इस प्रकार संकीर्तन आंदोलन के कुछ आलोचकों ने चांद क्या नाम है तेरा? गोपाल दास। क्या हो रहा ये सब? मेरे इलाके में ये सब करने वाले काफिर होते हैं, काफिर। उनका हस्न क्या होता है तुम्हें पता है? ये जानते हुए भी तुम लोग ये क्यों कर रहे हो? हम सब वैष्णव हैं और हम हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। हम लोग कृष्णा महाप्रभु, 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 कृष्णा। आज तक तुम लोगों ने हिंदू धर्म का नियम और सिद्धांतों का पालन नहीं किया, किंतु अब बड़े साहस कर रहे हो, एक बल पर कूद रहे हो। ये हमारे मृदंग का क्या हाल कर दिया कृष्णा। इस बात को तुम लोगों को छोड़ रहा हूं, लेकिन अगली बार इसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अरे रक्षा कीजिए महाप्रभु, यह दशा किसने की आप लोगों की? काजी महाप्रभु, काजी, उसने हमारे मृदंग को तोड़ दिए। काजी महाप्रभु, काजी। जाओ संकीर्तन करो, मैं प्रत्येक नगर में जाकर संध्या समय संकीर्तन करूंगा। अतः तुम लोग संध्या समय नगर को सजाओ और घर घर में मशाल जलाओ। मैं हर एक की रक्षा करूंगा। मैं देखता हूं कि कौन काजी हमें रोकता है। तो इस प्रकार महाप्रभु के साथ कीर्तन करने का व उनके नृत्य का दर्शन करने का अच्छा अवसर पाते हुए पूरे नदिया जिले से लाखों लोग एकत्रित हो गए और उनके द्वारा की जा रही हरि हरि की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड को भेद रही थी। अपने हाथों में प्रज्वलित मसाले लिए हुए नवदीप वासी काजी के घर की ओर कीर्तन करते हुए जाने लगे।
सब चले गए हैं। हरी हरी, यही अच्छा मौका है। हरी 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 हरी, सब लोग चांद काजी के घर गए हैं, किसी के घर में ताला लगा। हरी हरी, और उनका अब सामान हरी हरी। सही कह रहे हो, हरी 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 हरी। अरे वो जो पैसे चुराए थे, हरी हरी, वो पैसे कहाँ है? अरे वो जो हरी की सवाली बोली होती ना, उसमें पड़े थे। हरी हरी, जल्दी निकाल, नहीं तो हरी हरी। हाँ हाँ, ढूंढता हूँ। हरी 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 हरी, चोरी करने चलते हैं, मजा आएगा। हरी हरी, मन सा नहीं कर रहा चोरी करने का। हरी 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 हरी, अरे किस तरीके का चोर हो तुम? हरी हरी, हमारे बाप, हमारे दादा, हमारे चाचा, मामा, सब ने चोरी किया। हरी हरी, चलो अगर आप कहते हैं हरी हरी, एक बार झोला उठा ही लेते हैं। हरी हरी, बहुत अच्छा। हरी हरी, मजा आ गया। चलो गिनते हैं, कितना माल तुम्हारा, कितना माल मेरा। नवदीप में और चोरियां करनी है बड़े। हरी 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 हरी, पता नहीं क्यों मन सा तो मेरा भी नहीं कर रहा। रग नीचे, हरी हरी, रग नीचे। यार आज से ना हम भी चोरी छोड़ते हैं और हरी हरी का नाम हरी नाम में रखते हैं। हरी 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 हरी। लेके आओ। महोदय, मैं आपके घर अतिथि के रूप में आया हूँ, किंतु आपने की मुझे देखकर अपने कमरे में छुप गए। आप मेरे घर अत्यंत क्रोधित होकर आए। आपको शांत करने के लिए मैं तुरंत आपके सामने नहीं आया, इसीलिए मैंने अपने आप को छुपा लिया। क्योंकि अब आप शांत हो चुके हो, इसीलिए मैं आपके सामने आ गया। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आप जैसे महान अतिथि का स्वागत कर रहा हूँ। गांव के नाते नीलांबर चक्रवर्ती मेरे चाचा लगते हैं। ऐसे नाते शारीरिक संबंधों से अधिक शुद्रत होते हैं। नीलांबर चक्रवर्ती तुम्हारे नाना है, अतः तुम मेरे भांजे हो। जब भांजा अधिक नाराज होता है तब मामा सहता है, और जब मामा कोई अपराध करता है तो भांजा उस पर ध्यान नहीं देता। मैं आपके घर आपसे कुछ प्रश्न पूछने आया हूँ। आपका स्वागत है। आप अपने मन की बात मुझे बताओ। आप गाय का दूध पीते हैं, अथवा गाय आपकी माता हुई और बैल आपके भरण के लिए अन्न उपजाता है, इसलिए वह आपके पिता हुए। क्योंकि गाय और बैल आपके माता पिता हैं, तो फिर आप उन्हें मार कर कैसे खा सकते हैं? ये कैसा धर्म है? आप किस बल पर ऐसे पाप कर्म करने का दुस्साहस कर सकते हैं? जिस तरह आपके शास्त्र हैं जिन्हें वेद तथा पुराण कहते हैं, उसी तरह हमारे भी पवित्र शास्त्र हैं जिसे कुरान कहते हैं। कुरान के अनुसार उन्नति के दो मार्ग हैं, भोग की प्रवृत्ति को प्रबल करना तथा मोह की प्रवृत्ति को कम करना। आसक्ति कम करने के मार्ग में पशुओं की हत्या करना निषिद्ध है। आपके वैदिक शास्त्रों में गौवध का आदेश मिला है। इसी आदेश के बल पर बड़े बड़े मुनि गौवध यज्ञ करते हैं। वेदों का स्पष्ट आदेश है कि गोवध न किया जाए, अतः कोई भी हिंदू गोवध करने से बचता है। वेदों तथा पुराणों में स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई किसी जीव को पुनर्जीवित कर सकता है तो वह प्रयोग के निमित्त उसे मार सकता है। इसलिए महान मुनिगण कभी कभी वृद्ध गायों को मारते थे और सिद्धि के लिए वे वैदिक स्तोत्रों का उच्चारण करके उन्हें जीवित कर लेते थे। ऐसी वृद्ध तथा अशक्त गायों का वध एवं उनको फिर से युवा बनाना वास्तव में वध करना नहीं, अपितु बड़े ही लाभ का कर्म था। पूर्व काल में ब्राह्मणों में इतना सामर्थ्य होता था कि वे वैदिक स्तोत्रों द्वारा ऐसे प्रयोग करते थे, किंतु
अब कलयुग के कारण ब्राह्मण उतने समर्थ नहीं है। अतएव गायों तथा बैलों को फिर से युवा बनाने के लिए उनका वध करना वर्जित है। क्योंकि आप मुसलमान लोग मरी गायों को जीवित नहीं कर सकते, अतएव आप उनके वध के लिए उत्तरदायी हो, इसलिए आप नरक जा रहे हो और आपके मोक्ष के लिए कोई मार्ग नहीं है। गोवध करने वालों को उतने हजार वर्षों तक नरक में सड़ना पड़ता है जितने रोए उस गाय के शरीर में होते हैं। आपके शास्त्रों में अनेक त्रुटियां और भ्रांतियां हैं। इनके रचयिताओं ने ज्ञान का सार न जानने के कारण ऐसे आदेश दिए जो विवेक एवं तर्क के विरुद्ध थे। हे निमाई पंडित, आपने जो कुछ भी कहा है वह पूरी तरह सत्य है। हमारे शास्त्र हाल ही में विकसित हुए हैं और निश्चित रूप से तर्क संगत और विचार पूर्वक नहीं है। मुझे पता है कि हमारे शास्त्र कल्पना तथा भ्रांतियों से भरे हुए हैं, तथापि अपर्याप्त आधार होने पर भी एक मुसलमान होने के नाते मैं अपने समुदाय के निमित्त में उन्हें स्वीकार करता हूँ। मांसाहारी यवनों के शास्त्र के तर्क सुदृढ़ नहीं है। मुसलमान काजी होने के नाते आप हिंदू उत्सवों को मनाने का विरोध कर सकते हैं, किंतु जब हम अभी हरिनाम संकीर्तन करते हुए आ रहे थे तो आपने हमें नहीं रोका। मैं इसका कारण नहीं समझ पा रहा। जब मैं हिंदू के घर गया तो मैंने वहां मृदंग तोड़ दिया और संकीर्तन की मनाही कर दी। तो उसी रात मैंने अपने स्वप्न में एक भयानक गर्जन करते हुए सिंह को देखा, जिसका शरीर मनुष्य जैसा था किंतु उसका मुंह सिंह जैसा। जब मैं सो रहा था तब वह सिंह मेरी छाती पर कूद पड़ा। वह अट्टहास कर रहा था और अपने दांत कटकटा रहा था। सिंह ने मेरी छाती पर अपने नाखून गड़ाते हुए भयानक स्वर में कहा, क्योंकि तुमने मेरा मृदंग तोड़ा है इसीलिए मैं तुम्हारी छाती को भी फाड़ देने जा रहा हूँ। तुमने मेरे संकीर्तन पर प्रतिबंध लगाया है, अतएव मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। उसे डर कर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और कांपने लगा। मुझे इस तरह डरा हुआ देखकर नरसिंह बोला, तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने तुम्हें पराजित किया है, किंतु अब मैं तुम पर कृपालु होना चाहता हूँ। उस दिन तुमने कोई बड़ा उत्पात नहीं मचाया, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और तुम्हारे प्राण नहीं लेता हूँ। किंतु यदि फिर तुम ऐसा कार्य करोगे तो मैं सहन नहीं करूंगा। तब मैं तुम्हें और तुम्हारे सारे परिवार को और सारे मांसाहारी को मार डालूंगा। यह कहकर सिंह चला गया, किंतु मैं उससे बहुत ही भयभीत था। देखिए ना मेरे हृदय में उसने नाखूनों के चिन्ह बनाए। देखिए ना महाप्रभु, देखिए। और उस दिन मैंने प्रण लिया कि मैं कभी भी हरिनाम संकीर्तन में बाधा नहीं बनूंगा और मैं खुद भी हरिनाम संकीर्तन के आंदोलन में शामिल होऊंगा। हरि 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 बोल। तो इस तरह से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से काजी जैसे कट्टरपंथी को भी भक्त बना दिया। तो आइए हम सब भी इस हरिनाम को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्ण।